नमस्कार दोस्तों, अफगानिस्तान की उस वीरान धरती पर जहां कभी गोलियों की आवाजें ही संगीत हुआ करती थीं, आज कुछ ऐसा घटता है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की रातों की नींद उड़ा दी है। वही बगराम एयरबेस, जो कभी अमेरिकी ताकत का प्रतीक कहा जाता था, आज चुपचाप भारत के कूटनीतिक और रणनीतिक खेल का नया केंद्र बन चुका है। कुछ ही दिनों में भारत ने वहां वो कर दिखाया जो करने में अमेरिका को सालों लग गए और फिर भी वो नतीजा नहीं पा सका। लेकिन भारत बिना किसी शोर, बिना किसी ढोल नगाड़े के एक ऐसा कदम उठा चुका है जिसने पूरी भू राजनीति की दिशा पलट दी है। बगराम एयरबेस एक ऐसा नाम जो अफगानिस्तान के इतिहास में हमेशा जंग, राजनीति और सुपर पावर की कहानी के साथ जुड़ा रहा। पहले सोवियत संघ ने इसे अपने कब्जे का प्रतीक बनाया, फिर अमेरिका ने इसे अपनी ताकत का अड्डा बना लिया। 2 दशकों तक यही बेस अमेरिकी सेना के लिए सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे बड़ा गर्व था। लेकिन आज जब दुनिया ने एक सैटेलाइट इमेज में वहां फिर से गतिविधियां देखी, रनवे पर नई आकृतियां, हवाई जहाजों के शैडो, रडार टॉवर और मानवता की मदद के नाम पर हो रही आवाजाही, तो सवाल उठने लगे, आखिर वहां हो क्या रहा है। शुरुआत में किसी को शक भी नहीं था कि भारत इतनी दूर जाकर कोई कदम उठा सकता है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने रिपोर्ट दी कि बगराम एयरबेस पर भारतीय इंजीनियर और सुरक्षा कर्मियों की गतिविधियां दिखी हैं, तो मामला एकदम बदल गया। और फिर जब यह खबर सामने आई कि भारत ने वहीं से अपनी सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया है, तो मानो पूरी दुनिया थम सी गई। यह कोई साधारण परीक्षण नहीं था, यह एक सटीक संदेश था उन सभी ताकतों के लिए जो अब तक दक्षिण एशिया को अपनी राजनीतिक चौसर समझते थे। भारत की यह चाल सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक भी थी। ये वही भारत है जो दुनिया से कहता है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन जब कोई हमारी संप्रभुता को चुनौती देता है तो जवाब भी उसी भाषा में देंगे जिसे दुश्मन समझ सके। ब्रह्मोस का यह लॉन्च, भले इसे किसी ह्यूमैनिटेरियन मिशन की आड़ में दिखाया गया हो, लेकिन हकीकत यह है कि यह भारत की नई विदेश नीति का ऐलान था। बात शांति की होगी, लेकिन ताकत हमेशा साथ रहेगी। जब यह खबर वॉशिंगटन डीसी पहुंची तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के बीच खलबली मच गई। पेंटागन के सूत्रों ने कहा कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि भारत इतनी तेजी से बगराम एयर बेस को सक्रिय कर देगा। अमेरिका ने जिस बेस को 2021 में छोड़ दिया था, वो अब भारत के हाथ में कैसे आ गया। कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने इसे इंडियाज साइलेंट टेकओवर कहा, यानी भारत की चुपचाप कब्जेदारी। और इस चुप्पी ने अमेरिका से ज्यादा झटका दिया उसके पुराने सहयोगी यूरोपीय देशों को, जो अब समझ नहीं पा रहे कि भारत आखिर किस तरफ जा रहा है, पश्चिम के साथ या अपनी खुद की नई धुरी बनाने में। दूसरी तरफ रूस में भी हलचल थी। मॉस्को में विश्लेषक कहने लगे कि भारत का यह कदम पुराने सोवियत नेटवर्क की वापसी जैसा है। वहीं अफगानिस्तान, वहीं बगराम, बस फर्क इतना कि अब यहां लाल झंडा नहीं बल्कि तिरंगा लहरा रहा है। रूस को भी यह समझ में आने लगा कि भारत अब किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, बल्कि खुद एक ब्लॉक बनने की राह पर है। और जहां तक बात है चीन की, तो वहां बेचैनी की हदें पार हो चुकी थीं। बीजिंग के मीडिया चैनल लगातार इस बात की चर्चा करने लगे कि भारत का यह कदम सिल्क रूट के लिए खतरा है। चीन का डर वाजिब भी था, क्योंकि अफगानिस्तान भारत को न सिर्फ रणनीतिक बढ़त देता है, बल्कि चीन पाक नल्ला गलियारे पर भी अप्रत्यक्ष नजर रखता है। बगराम से कुछ ही घंटों में पूरा गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र रडार कवरेज में आ जाता है और यहीं से भारत बंदी है, बगराम से अब्दू से बंदर कारने की महारत बंदे रहे हैं का असली गेम शुरू होता है। पाक नल्ला के लिए तो यह खबर किसी दुःस्वप्न से कम नहीं थी। उनके मीडिया चैनलों पर बगल में बैठे एंकर चिल्लाकर कह रहे थे कि भारत अफगानिस्तान में नई बेस बना रहा है। वहां के रक्षा विश्लेषक कह रहे थे कि अब भारत की मिसाइलें हमारे सिर के ऊपर मंडरा रही हैं।
लेकिन हकीकत यह थी कि भारत ने न कोई कब्जा किया न कोई घोषणा। उसने बस अपने हितों की सुरक्षा के लिए वह किया जो एक उभरती महाशक्ति को करना चाहिए। भारत ने बगराम एयरबेस को किसी सैन्य कब्जे की तरह नहीं बल्कि रिकंस्ट्रक्शन एंड कोऑपरेशन मिशन के तहत पुनर्जीवित किया। नाम भले मानवता का था, लेकिन इसके भीतर छिपा था रणनीति का मास्टर स्ट्रोक। बगराम में नए हवाई रडार, एयरफील्ड सर्विसिंग यूनिट और सुरक्षा कमांड पोस्ट का निर्माण हुआ। इस बार बगराम सिर्फ एक बेस नहीं बल्कि भारत की नई भू राजनीतिक सोच का प्रतीक बन चुका था। एक ऐसी सोच जो कहती है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं बल्कि भविष्य को आकार देने वाला राष्ट्र है। इस रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत अब अमेरिका या रूस की मंजूरी का इंतजार नहीं करता। उसने बगराम से ब्रह्मोस लॉन्च करके यह दिखा दिया कि अगर अपने हित की बात हो तो भारत किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा। और यह लॉन्च सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, यह एक चेतावनी थी उन सभी के लिए जो भारत की सीमाओं के पार बैठकर साजिशें बुनते हैं। बगराम से हुए इस लॉन्च की तकनीकी गूंज दूर तक सुनाई दी। अमेरिकी उपग्रहों ने तुरंत डेटा रिकॉर्ड किया और बीजिंग की रक्षा विश्लेषण टीम ने अगले ही दिन आपात बैठक बुलाई। कहा गया कि भारत की यह ब्रह्मोस मिसाइल अब अफगानिस्तान की रणनीतिक गहराई में पहुंच चुकी है, जिसका सीधा असर पाकिस्तान, ईरान और यहां तक कि चीन के पश्चिमी इलाकों तक पड़ेगा। भारत ने इस लॉन्च को भले ही एल्टीट्यूड टेस्ट कहा, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन की नई परिभाषा थी। बगराम से निकलने वाली यह एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक थी। जो संदेश उसने दिया वह साफ था, हम दोस्ती भी निभाना जानते हैं और चुनौती का जवाब देना भी। अब सोचिए दोस्तों, वह देश जो कभी दुनिया के आदेशों पर चलता था अब अपनी नीति खुद तय कर रहा है। वह भारत जो कभी संयुक्त राष्ट्र या वॉशिंगटन की सलाह से अपने कदम तय करता था अब अपनी राह खुद बना चुका है। यह वही भारत है जिसने बगराम जैसे प्रतीक को शांति और शक्ति के संगम में बदल दिया। जब ब्रह्मोस के धमाके की गूंज बगराम की घाटी से उठी तो पूरे एशिया में जैसे भूचाल आ गया। काबुल से लेकर तेहरान, मॉस्को से लेकर बीजिंग तक हर राजधानी में एक ही सवाल गूंज रहा था, भारत आखिर कर क्या रहा है। अफगानिस्तान में उसकी बढ़ती मौजूदगी किसी भी लिहाज से मामूली नहीं थी। कुछ विशेषज्ञों ने इसे भारत का अफगान गैम्बल कहा, लेकिन असल में यह कोई दांव नहीं था बल्कि एक गहरी सोची समझी रणनीति थी, एक ऐसा कदम जो दशकों की तैयारी का नतीजा था। भारत जानता था कि अफगानिस्तान सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि एशिया के दिल में बैठा वह मोती है जो अगर सही हाथों में हो तो पूरे क्षेत्र का संतुलन बदल सकता है। बगराम की रनवे पर जब भारत का निशान दिखाई दिया तो दुनिया को समझ आ गया कि नई दिल्ली अब केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, वह अब हिंदू कुश की ठंडी हवाओं तक पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर पाक नल्ला में बौखलाहट की हद हो गई। वहां के न्यूज चैनल्स ने तो इस खबर को भारत का अफगानिस्तान पर कब्जा तक घोषित कर दिया। उनके तथाकथित रक्षा विशेषज्ञ टीवी पर बैठकर चिल्ला रहे थे, भारत हमारी सरहद तक पहुंच गया है, अब क्या करेंगे हम। लेकिन हकीकत यह थी कि भारत ने कोई कब्जा नहीं किया था। उम्पांसी सने बस वह जगह संभाल ली थी जिसे अमेरिका लावारिस छोड़कर चला गया था। तालिबान को भी यह समझ आ गया था कि अगर उन्हें अपने देश को दोबारा स्थिर करना है तो भारत जैसी ताकत के बिना यह संभव नहीं। भारत और तालिबान के बीच जो हुआ वह किसी औपचारिक समझौते से कहीं ज्यादा था, यह समझदारी का गठबंधन था। एक तरफ भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में मदद देने का वादा किया तो दूसरी तरफ तालिबान ने भारत को सुरक्षा साझेदार के रूप में स्वीकार कर लिया। और यही वह पल था जिसने पूरी कूटनीतिक दुनिया को झटका दिया। वॉशिंगटन डीसी में तो हालात ऐसे थे जैसे किसी ने अमेरिकी प्रतिष्ठान के ताज पर चोट कर दी हो।
उनके रणनीतिकार अब यह सोचने पर मजबूर थे कि भारत ने यह सब इतना चुपचाप कैसे कर दिया। बीते कुछ हफ्तों में अमेरिकी मीडिया में कई रिपोर्ट्स आईं, इंडियाज न्यू ग्रेट गेम इन अफगानिस्तान, बागरम अंडर ट्री कलर इन्फ्लुएंस, इंडिया साइलेंट एक्सपेंशन। और सच भी यही था, भारत ने बिना एक गोली चलाए अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा दी थीं। वहीं दूसरी तरफ चीन बेचैन था। बीजिंग की सरकार ने तो आधिकारिक बयान में कहा कि अफगानिस्तान को किसी तीसरे देश के प्रभाव से दूर रहना चाहिए, लेकिन चीन को असली चिंता थी अपने चाइना पाक नल्ला कॉरिडोर की। बगराम से महज कुछ घंटों की दूरी पर चीन का झिंजियांग इलाका है, जहां उसकी सबसे बड़ी चुनौती उइगरों की असंतोष है। भारत की निगरानी वहां तक पहुंचना चीन के लिए सिरदर्द बन चुका था। भारत का असली इरादा साफ था, अफगानिस्तान के जरिए पूरे एशिया के पश्चिमी हिस्से पर निगरानी रखना। बगराम एयरबेस अब सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं रहा था, वह भारत का स्ट्रेटेजिक सेंटर बन चुका था। यहां से भारत की खुफिया एजेंसियां अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया और चीन की सीमाओं तक नजर रख सकती थीं। बगराम के नए सैटेलाइट नेटवर्क ने पूर्व एक क्षेत्र की गतिविधियों को जोड़ दिया था। तालिबान को भी यह समझ में आने लगा कि भारत के साथ जुड़ना उनके लिए फायदेमंद है। भारत ने अफगानिस्तान को दवाइयां, अनाज, इंजीनियरिंग उपकरण और चिकित्सा सहायता भेजनी शुरू कर दी। काबुल की सड़कों पर जब भारतीय वाहनों को देखा गया तो आम अफगान नागरिकों ने तिरंगे के प्रति एक नया भरोसा दिखाया। किसी ने ठीक कहा है, हथियार से ज्यादा भरोसे की ताकत होती है, और भारत ने यही भरोसा दिया। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे चौंकाने वाली घटना हुई वह थी भारत का ऑपरेशन शक्ति अक्स। इस मिशन के तहत भारत ने बगराम एयरबेस से एक अज्ञात हवाई मिशन चलाया, जिसकी जानकारी दुनिया को नहीं थी। लेकिन सैटेलाइट डेटा ने दिखाया कि उस रात बगराम से एक हाई स्पीड ऑब्जेक्ट हवा में उड़ा था। कुछ विश्लेषकों का कहना था कि वह हाइपरसोनिक टेस्ट था, जबकि कुछ ने कहा कि यह भारत की ड्रोन सर्विलांस नेटवर्क का हिस्सा था। जिस तरह अमेरिका ने अपने ब्लैक ऑप्स अफगानिस्तान से चलाए थे, अब भारत भी वैसा ही, लेकिन अपनी शैली में कर रहा था, शांति, सहयोग और शक्ति के मिश्रण के साथ। अब बात करते हैं रूस की। रूस ने भारत की इस चाल का न केवल समर्थन किया, बल्कि इसे रीजनल स्टेबिलिटी का कदम बताया। मॉस्को में खुले तौर पर कहा गया कि भारत की मौजूदगी से अफगानिस्तान में शक्ति संतुलन बना रहेगा। वहीं ईरान ने भी भारत की सराहना की, क्योंकि भारत का यह कदम अमेरिकी प्रभाव को कमजोर कर रहा था। लेकिन वही बात जब वॉशिंगटन तक पहुंची तो वहां चिंता का माहौल था। अमेरिकी कांग्रेस में सवाल उठे, क्या भारत अब हमारी जगह ले रहा है? एक रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया कि अमेरिका ने जिस बगराम बेस को अरबों डॉलर में बनाया था, अब वह भारत के प्रभाव में है। लेकिन भारत ने कोई बयान नहीं दिया, कोई सफाई नहीं दी, बस अपने काम में लगा रहा। यही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब आते हैं हमारे क्षेत्रीय पड़ोसी पर, यानी पाक नल्ला। यह वह देश है जो हर बार भारत के कदम पर सबसे पहले चिल्लाता है और हर बार सबसे बाद में समझता है कि भारत क्या कर गया। बगराम पर भारत की एंट्री के बाद वहां के सैन्य ठिकानों में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने अपनी एयर डिफेंस को सक्रिय कर दिया, सीमा पर निगरानी बढ़ा दी, लेकिन असली डर उनके दिमाग में था। उन्हें डर था कि अब भारत अफगानिस्तान की धरती से भी उन पर नजर रख सकता है। पाक नल्ला के मीडिया चैनल्स पर अजीब माहौल था। कुछ एंकर कह रहे थे कि भारत अफगानिस्तान में हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है, तो कुछ कह रहे थे कि भारत और तालिबान की मिलीभगत दक्षिण एशिया के लिए खतरा है। लेकिन सच तो यह था कि भारत ने वहां वही किया जो हर जिम्मेदार देश करता है, अपने हितों की रक्षा और अपने लोगों की सुरक्षा। इसी बीच भारत की तरफ से एक बयान आया, हम अफगानिस्तान के विकास के लिए काम कर रहे हैं, किसी देश के खिलाफ नहीं। लेकिन भीतर का संदेश हर किसी ने पढ़ लिया था। भारत ने अफगानिस्तान में अपने मानवीय सहयोग के साथ साथ अपनी सुरक्षा नीति को भी मजबूत कर लिया था। दोस्तों, एक बात साफ समझ लीजिए, भारत अब वही पुराना देश नहीं रहा
जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सिर्फ प्रतिक्रिया देता था। अब वह पहल करता है, दिशा तय करता है और दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देता है। बगराम उसका सबसे ताजा उदाहरण है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सबक यही है, दुनिया में सम्मान उसी को मिलता है जो चुपचाप काम करता है और सही वक्त पर अपनी ताकत दिखाता है। भारत ने वही किया और जब दुनिया को एहसास हुआ तब तक भारत कई कदम आगे बढ़ चुका था। अगर आप इस कहानी से जुड़ाव महसूस करते हैं तो बताइए आपका शहर कौन सा है। कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखिए ताकि हमें पता चले कि भारत के किस कोने से लोग इस नई ताकत के साथ खड़े हैं। और अगर आपको यह खबर सच्चाई के करीब लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वक्त में भारत की ऐसी और कई कहानियां लिखी जाने वाली हैं। जय हिंद।